अपन ने लास्ट टाइम पर बात की थी इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इक्वेशन ऑफ मोशन पे डिपेंडिंग कुछ क्वेश्चन भी थे और इक्वेशन ऑफ मोशन की अपन ने बात की कर ली थी। इक्वेशन ऑफ मोशन तक अपन ने बात कर ली। अब देखिए अपन कुछ क्वेश्चन की बात करते हैं जो पिछले कुछ एग्जाम्स में पूछे हुए हैं। जैसे मान लीजिए मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, क्वेश्चन फर्स्ट है, अपन कहें वेलोसिटी वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल, वेलोसिटी वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल इज v equals to given है 40 I cap plus 3j, 40 I cap plus 3j and position of particle, position of particle at t equals to 0 is r naught equals to 2j cap, 2j cap। देन अपने को कैलकुलेट करना है पोजीशन ऑफ पार्टिकल, पोजीशन ऑफ पार्टिकल at t equals to 2 second and average acceleration between t equals to 0 to t equals to 2 second। देखिए अपने क्वेश्चन में पार्टिकल की वेलोसिटी गिवन है, वेलोसिटी 40 I कैप प्लस 3j कैप और t इक्वल्स टू 0 पर पोजीशन है r नॉट इक्वल्स टू 2 I कैप। क्लियर है भाई? तो देखिए वेलोसिटी v इक्वल्स टू क्या करते थे अपन, ds और dr अपॉन dt, रेट इन चेंज इन पोजीशन। देखिए इसको ds पे लिख सकते हैं, dx पे लिख सकते हैं, dt। अब यहाँ r गिवन है r की फॉर्म में, तो इसको अपन ने r लिख दिया। तो देखिए यहाँ से dr इक्वल्स टू v इंटू dt कर सकते हैं और वही इंटीग्रेशन करें तो देखिए टाइम कहाँ से 0 से 2, तो ये 0 to 2 और ये r नॉट टू r या r टू r नॉट। क्लियर है? तो देखिए अपने पास वेलोसिटी था, तो वेलोसिटी अपन ने वेलोसिटी और t I कैप प्लस 3t और t इक्वल्स टू 0 पे कितना है भाई r नॉट, तो इसको r नॉट कर दो और पोजीशन कहाँ कैलकुलेट करनी है एट 2 सेकंड, तो t इक्वल्स टू 2 सेकंड पे r अपने को फाइंड आउट करना है। तो dr का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, r लिमिट r नॉट टू r और v इंटू dt। अब देखिए v की वैल्यू पुट कर दो 0 to 2, v की वैल्यू क्या हो जाएगी 40 I कैप प्लस 3j कैप, 40 I कैप प्लस 3j कैप इंटू क्या कर देंगे dt। तो देखिए ये r अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इक्वल्स टू, ये चेन रूल अप्लाई कर देंगे 40 I कैप इंटू dt और इंटीग्रेशन 0 to 2 प्लस इंटीग्रेशन 3j कैप इंटू dt और 0 to 2। तो देखिए r माइनस r नॉट इक्वल्स टू 40, t पावर 1 है तो n प्लस 1, 1 प्लस 1 2 अपॉन 2, तो ये बन जाएगा 40 स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस 3t और लिमिट कहाँ to कहाँ तक, ये बन जाएगा 2 और लिमिट 0 to 2। तो ये r माइनस r नॉट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये 2t स्क्वायर हो जाएगा, 2t स्क्वायर और क्या है I कैप है और ये j कैप है, तो ये I कैप प्लस 3t j कैप और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है भाई 0 to 2। तो देखिए r माइनस r नॉट
टी का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करोगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट मत करो, 0 है तो टोटल 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एट आई कैप प्लस 6 जे कैप, क्लियर है। और आर नॉट उधर जाएगा तो आर इक्वल टू आर नॉट प्लस एट आई कैप प्लस 6 जे कैप। अब आर नॉट की वैल्यू क्या गिवन है, 2 जे कैप, तो ये बन जाएगा आर इक्वल टू आर नॉट प्लस एट आई कैप प्लस 6 जे कैप। तो आर नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 जे कैप। तो 2 और 6 कितना हो जाएगा, आर इक्वल टू एट आई कैप प्लस एट जे कैप। ये अपनी 2 सेकंड में क्वेश्चन आ जाएगी पार्टिकल, क्लियर है भाई। तो देखिए पार्टिकल का वेलोसिटी गिवन है, तो वेलोसिटी से अपन ने क्वेश्चन फाइंड आउट करनी। अब देखो वेलोसिटी इक्वेशन से अपन वही एवरेज, अपने को एवरेज एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। ये तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन ऑफ पार्टिकल एट टी इक्वल्स टू, ये तो फर्स्ट हो गया। अब अपन एवरेज एक्सेलरेशन बिटवीन टी इक्वल्स टू 0 टू टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड, यानी एवरेज और अपने को कैलकुलेट करना है। तो देखें एवरेज के लिए ए एवरेज क्या बन जाता था, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। तो देखिए वी फाइनल, तो वी अपने पास है क्या, और टी आई कैप प्लस 3 जे कैप। तो वी फाइनल, फाइनल कब आएगा, टी इक्वल्स टू 2 की वैल्यू पुट करेंगे, तो एट आई कैप प्लस 3 जे कैप। और वी इनिशियल, इनिशियल टी इक्वल्स टू कितना पुट करेंगे, 0, तो ये कितना हो जाएगा 3 जे कैप। और टाइम कितना, 2 माइनस 0। तो देखिए ए एवरेज कितना आ जाएगा, वी फाइनल एट आई कैप प्लस 3 जे कैप और माइनस वी इनिशियल 3 जे कैप अपॉन 2 माइनस 0। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, एट आई कैप अपॉन 2। तो ये ए एवरेज कितना आ जाएगा भी, और आई कैप, ये बन जाएगा अपने पास एवरेज एक्सेलरेशन। तो देखिए अपने को वेक्टर फॉर्म में वेलोसिटी गिवन है, तो अपन ने t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे अपन ने पार्टिकल की पोजीशन कैलकुलेट की। फिर अपन ने दोनों t इक्वल्स टू 0 और 2 सेकेंड की मिड में अपन ने कैलकुलेट किया इसका एवरेज एक्सेलरेशन, क्लियर है भाई। तो ये था। अब देखो अपन कैलकुलेट करते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चन गिवन है अपने को, x इक्वल्स टू 120 माइनस 15t गिवन डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन x इक्वल्स टू 120 माइनस 15t, 120 माइनस 15t माइनस 60 स्क्वायर प्लस टी क्यूब, माइनस 60 स्क्वायर प्लस टी क्यूब। टी इज ग्रेटर देन 0, टी इज ग्रेटर देन 0। देन कैलकुलेट द टाइम, वेलोसिटी इज 0, यानी अपने को देखिए टी इज ग्रेटर देन 0, इसका मीनिंग हुआ यानी अपने को वो टाइम फाइंड आउट करना है, टाइम व्हेन वेलोसिटी 0। देखिए वेलोसिटी 0 होगा तो 0 यानी वो टाइम बताना है जो 0 से मैक्सिमम हो। तो देखिए x वेलोसिटी के लिए क्या कह देंगे, dx अपॉन dt। तो ये क्या बन जाएगा, 120 कांस्टेंट है 0 माइनस 15
माइनस 12t और प्लस 3t स्क्वायर। तो वेलोसिटी इक्वेशन आ गया 3t स्क्वायर माइनस 12t माइनस 15। क्लियर है? अब देखो ये इक्वेशन आ गई अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखिए अपने को t फाइंड आउट करना है, t कैलकुलेट करना है और वेलोसिटी क्या कर देना है 0। तो ये बन जाएगा 3t स्क्वायर माइनस 12t माइनस 15 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से अपन t की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से t इक्वल्स टू 5 सेकेंड और 1 सेकेंड मिलेगा। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अपन सॉल्व करेंगे तो t की वैल्यू एक तो 5 सेकेंड होगी और एक t इक्वल्स टू माइनस 1 सेकेंड। अब देखो अपने को ग्रेटर कैलकुलेट करना है और इस समय पे ये 0 होगा तब तक ये कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। तो डिस्प्लेसमेंट भी अपने को फाइंड आउट करना है। तो देखिए यही वैल्यू t इक्वल्स टू 5 सेकेंड की आप पुट कर देंगे तो x इक्वल्स टू 120 माइनस 15 इंटू 5 माइनस 6 इंटू 5 स्क्वायर प्लस 5 क्यूब। तो ये x इक्वल्स टू 120 माइनस 15 इंटू 5 75 आ जाएगा माइनस ये हो जाएगा 25 इंटू 6 25 इंटू 6 150 आ जाएगा और ये 25 इंटू 5 125। तो देखिए ये x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 120 और 125 ये कितना आ जाएगा 245 माइनस ये 5 और 5 और 7 और 5 ऐड हो जाएगा 5 और 2 हो जाएगा 0 2 और ये 1 2 227। तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 245 15 और 18 मीटर। कितना हो जाएगा 5 आएंगे तो 20 मीटर हो जाएंगे 20 मीटर। क्लियर है? तो जब वेलोसिटी 0 होगी तो वेलोसिटी पार्टिकल 0 कवर करेगा उस टाइम उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 20 मीटर। क्लियर है भाई? तो ये कर सकते हैं अपन, कोई टफ नहीं है। कुछ क्वेश्चन अपन और करें इस पर डिपेंड। देखिए और क्वेश्चन की बात करें, ये क्वेश्चन में वेरियस एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है आपके। आप टेस्ट में यहीं तक आएगा तो तब तक अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है ए पार्टिकल एक्सेलरेट with velocity v equals to alpha root x, alpha constant, t equals to 0 to acceleration calculate करना है। देखें where alpha equals to constant, calculate the acceleration, at t equals to 0, at
देखिए ये वेलोसिटी अपने को x के फॉर्मेट में गिवन है, तो देखिए ये क्या बन जाएगा भाई, इसको अपन लिख सकते हैं अपने पास होता था v इक्वल्स टू dx अपॉन dt और a इक्वल्स टू होता था dv अपॉन dt। अब देखिए v x की फॉर्मेट में है तो इसको dx अपॉन dx से मल्टीप्लाई कर दो, तो a इक्वल्स टू क्या बन गया, dx अपॉन dt क्या बन गया v और dv अपॉन dx, तो v dv अपॉन dx। तो देखिए a इक्वल्स टू v, अब v अल्फा रूट x आ जाएगा, अल्फा रूट x dv अपॉन dx। तो देखिए ये क्या बन जाएगा, a इक्वल्स टू अल्फा कांस्टेंट है, x पावर x 1/2 है तो रूट x लिख दिया इंटू डी, v क्या हो जाएगा अल्फा रूट x इंटू डी एक्स। तो देखिए ये बन जाएगा अल्फा रूट x इंटू, देखिए ये अल्फा कांस्टेंट है एज इट इज, x पावर 1/2 है तो x पावर n अपॉन dx क्या होता है, x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। क्लियर है भाई, nx सॉरी nx n x n माइनस 1 बना दो इसको, और डिफरेंसेस नहीं है। तो देखिए 1/2 पावर कहाँ आ जाएगी आगे और x पावर 1/2 माइनस 1, तो ये a आ जाएगा अपने पास अल्फा रूट x इंटू अल्फा और ये x पावर माइनस 1/2, x पावर माइनस 1/2 अपॉन 2, तो ये अल्फा आ जाएगा, ए एक्सेलरेशन आ जाएगा a अल्फा रूट x इंटू स्क्वायर अल्फा इंटू अल्फा अल्फा स्क्वायर और ये अपॉन रूट x इंटू 2, तो ये कैंसिल, तो अल्फा स्क्वायर बाई 2, तो a आ जाएगा अल्फा स्क्वायर बाई 2, तो ये एक्सेलरेशन आपके पास हो जाएगा। क्लियर है भाई, तो कोई भी टफ नहीं है, बिल्कुल इजीली अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको अपन ने किसमें कन्वर्ट कर लिया भाई, इसको एक्सेलरेशन को वेलोसिटी जो है वो और x की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, फिर वहाँ से अपन डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है भाई, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। सेम ऐसा क्वेश्चन एक और करें हम। पार्टिकल x एक्सिस पर मोशन कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पार्टिकल एक्सेलरेट इन x एक्सिस विथ वेलोसिटी वेलोसिटी गिवन है अपने को x और अपने को रिलेशन दिया है विद वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। देखिए तो ये रिलेशन अपने पास है x इक्वल्स टू अंडर रूट v प्लस 3, x इक्वल्स टू अंडर रूट v प्लस 3। तो अपने को कैलकुलेट करना है acceleration at t equals to 3 मीटर। देखिए इस पे अपने को एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। तो देखिए पहले अपन इस x और v को अपन सेपरेट करें, तो वही अपने पास है a इक्वल्स टू dv अपॉन dt, इसी को मल्टीप्लाई कर दो dx अपॉन dx से, तो ये a क्या बन जाएगा v dv अपॉन dx।
अब देखो रिलेशन क्या है, x इक्वल्स टू अंडर रूट बी प्लस थ्री, स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू बी प्लस थ्री, तो v इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री आ जाए। अब देखिए वही इसका एक्सेलरेशन कैलकुलेट करें तो a इक्वल्स टू v क्या एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, डी v की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री अपॉन क्या कर देंगे डी एक्स, तो a इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एज इट इज, ये पावर टू आगे आ जाएगी टू एक्स, टू माइनस वन वन और माइनस जीरो, ये क्या बन जाएगा जीरो। अब देखो किस पे अपने को t इक्वल्स टू एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है t इक्वल्स टू थ्री पे, तो देखिए अपने पास ये क्या आ गया अपने पास a इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस a इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री इंटू टू एक्स, ये एक्सेलरेशन आ गया। अब देखो ये एक्सेलरेशन आ गया अपने पास यहाँ। अब देखो इसको अपन नेक्स्ट सोल्व करें तो ये क्या बन जाएगा भाई, x की वैल्यू पुट कर देंगे, x की वैल्यू ये t नहीं गिवन है, ये x गिवन है t में, ये x गिवन 3 में, तो देखो x की वैल्यू पुट करेंगे तो एक्सेलरेशन क्या बन जाएगा a इक्वल्स टू, पहले इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये मल्टीप्लाई होगा तो 2x क्यूब बन जाएगा, 2x क्यूब माइनस 6x, अब x की वैल्यू कितनी 3 मीटर पुट कर देंगे तो a इक्वल्स टू 2 इंटू थ्री क्यूब माइनस 6 इंटू थ्री, तो a इक्वल्स टू 2 इंटू 27 हो जाएगा माइनस ये 18 हो जाएगा, तो ये 54 माइनस 18, तो a 36 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो a की वैल्यू आ जाएगी 36 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऐसे अपन कुछ क्वेश्चन कैलकुलेट कर सकते। देखिए कुछ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में गिवन, होमवर्क में दूँ, इक्वल डिस्टेंस है अपने पास 6 इक्वल टू a b c d e f a a a a। अब देखिए पार्टिकल एक मोशन कर रहा है और यहाँ से 60 डिग्री पर रोटेट हो जाएगा, फिर यहाँ से ये 60 डिग्री पर फिर रोटेट हो जाएगा, फिर यहाँ से 60 डिग्री पर फिर मूव हो जाएगा, फिर यहाँ से 60 डिग्री पर, ऐसे ये 60 पर मूव हो रहा है। ये a इक्वल्स टू 500 मीटर, a इक्वल्स टू 500 मीटर, तो आपने को ये जैसे फर्स्ट हो गया, फर्स्ट टर्न हो गया, ये सेकंड टर्न हो गया, ये थर्ड टर्न हो गया, ये फोर्थ टर्न हो गया, और ये यहाँ से फिर 60 पर फिफ्थ टर्न हो गया। तो अपने को कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट है डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस at first A2 third turn
जैसे मान लो मैं आपको कैलकुलेट कर रहा हूँ, जैसे एक मैं आपको सॉल्व थर्ड और दे देता हूँ, जो मैं यही सॉल्व कर देता हूँ। 82 सेकेंड टर्न कैसे कैलकुलेट करना है? देखो 82 सेकेंड आप ऐसे मैच करोगे इसको, ये भी 500, ये भी 500, तो ये कितना आ जाएगा? आप देखो ये एंगल है 120, ये एंगल है आपका 120। क्लियर है? तो देखो यहाँ से अपन इसको कैलकुलेट करें तो देखिए अपन इस पॉइंट को मैच कर सकते हैं। क्लियर है? आप देखो इस पॉइंट से ये पॉइंट, तो देखो ये 500 तो ये भी 500 होगा, ये भी 500 होगा। आप देखो ये अपने पास 500 और ये 120, ये भी 500 और 120 का इसमें एंगल है। ये 120 का होगा, ये भी 120 का होगा। तो देखिए A to C तो अपन डायरेक्ट ही कर देंगे, ये इसको आई कैप मान लेंगे और इसका कंपोनेंट बना देंगे। तो देखिए इसको कैलकुलेट कर सकते हैं अपन। ये तो 500 है ही, और इसको भी अपन 500 बता सकते हैं। ये एंगल आ जाएगा, तो ये इसको अपन x कह दिया अपन, तो x अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो ये 60 डिग्री है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। ये भी 500 है, तो ये अपना ऑटोमेटिक आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ऐसे अपने को ये A2 थर्ड कैलकुलेट करना है। थर्ड में क्या होगा? ये 500 और ये भी 500, तो थर्ड तो इजी है, डायरेक्ट ही हो जाएगा। कितना? 1000। तो देखो अपन इजीली इनकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और डिस्टेंस के लिए तो डायरेक्ट ही A2 सेकेंड टर्न कितना हो जाएगा? 500 प्लस 500, ये तो 1000 हो जाएगा। ये और यहाँ से डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट हो जाएगा। तो अब ऐसे अपने को A2 ये फिफ्थ टर्न है, यहाँ तक कैलकुलेट करना है। तो डिस्प्लेसमेंट तो डायरेक्ट सीधी डिस्टेंस 500 होगा। डिस्टेंस को सारे इनको नोट कर दो, तो इजीली कोई ज़्यादा टफ नहीं है होने वाले क्वेश्चन। ऐसे कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये एक अपने पास सर्कल है, इसमें पार्टिकल ये आर रेडियस है, ये आर रेडियस है, ये थीटा एंगल है। तो A to B गया है, तो बताओ यहाँ से वेलोसिटी कितनी, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? डेल एक्स आ जाएगा 2r sin थीटा बाई। मान लो ये 45 है, तो sin 45 1/√2, तो 2r/√2 यानी √2 इंटू r। ऐसे ही मान लो ये 90 हो, तो भी अपन कैलकुलेट करते हैं। sin 91 2r हो जाएगा, sin 90 1 और डेल एक्स कितना हो जाएगा? 2r। देखो ये 45 हुआ ना, तो जैसे मान लो 90 लिया अपन ने थीटा की वैल्यू, तो ये sin θ/2 है, तो ये 2r sin 45 बनेगा, और sin 45 बना कौन? √2, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी √2r। थीटा कितना हो? 90 हो कुछ केस में। तो अपन ऐसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चल के चेंज इन वेलोसिटी भी, एक पार्टिकल v वेलोसिटी से चल रहा था, फिर v से आया, तो ये कितना चेंज हुआ? तो डेल v भी वही बनेगा 2v sin θ/2, ये डेल v बन जाएगा चेंज इन वेलोसिटी। तो देखो इजी है ये क्वेश्चन, आप कर सकते हो, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। कुछ क्वेश्चन कल और करवाएंगे, बाकी नेक्स्ट टाइम पे बात करेंगे। ओके, थैंक यू।